आज ऋषि दयानंद जी महाराज को 200 साल होने वाले हैं, लेकिन जो प्रचार प्रसार ऋषि दयानंद जी महाराज का समाज में होना चाहिए था वो हम लोग नहीं कर पाए। और इसका दोष किसका? इसका दोष हमारा स्वयं का है। हमारे पास वो सिद्धांत, वो एक ऐसा मसीहा, ऐसा ऋषि, एक ऐसा योगी, एक ऐसा महापुरुष जिसके सदृश दुनिया में कोई दूसरा महापुरुष नजर नहीं आता। इतना बड़ा आदर्श पुरुष हमारे पास में है, लेकिन फिर भी हम समाज में उनको प्रस्तुत नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं हमारा आलस्य प्रमाद है, हमारी कहीं भूलें हैं, अथवा दूसरे लोगों का षड्यंत्र है। दोनों बातें हैं इसमें। केवल एक बात आर्य समाज और ऋषि दयानंद जी महाराज के बारे में जनमानस जानता है, वो बात भी हम लोगों ने नहीं बताई, वो बात भी दूसरे लोगों ने हमारे बारे में प्रचारित की है। और बात क्या है कि आर्य समाज तो ऐसे लोगों का संगठन है जो पत्थर पूजा का विरोध करता है। दयानंद एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने पत्थर पूजा का विरोध किया। बस इतनी सी बात लोग जानते हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि मुझे ऐसा कोई महापुरुष बताओ जो विद्वान हो, और विद्वान होने के बाद उस व्यक्ति ने मूर्ति पूजा का विधान किया हो। दुनिया के इतिहास को खोज लेना, कोई महापुरुष आपको ऐसा नहीं मिलेगा। मूर्ति पूजा का खंडन केवल ऋषि दयानंद जी महाराज ने ही नहीं किया, बल्कि कबीरदास जी ने जबरदस्त प्रहार किया। पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। देखो कितना बड़ा प्रहार है मूर्ति पूजा पर, लेकिन कोई व्यक्ति ये नहीं कहता कि कबीरदास ने मूर्ति पूजा का खंडन किया। उनके बारे में समाज में दुष्प्रचार नहीं किया गया, ये प्रचार केवल हमारे बारे में किया गया। चिंतन करने की आवश्यकता है। संत नानक देव कहते हैं, जो पत्थर को माने देवा उसकी व्यर्थ गई सब सेवा, है ना? वो भी नहीं मानते, दादू भी नहीं मानते, शंकराचार्य भी नहीं मानते, और तो और स्वामी विवेकानंद। हालांकि वो जीवन भर मूर्ति पूजा को छोड़ नहीं पाए, लेकिन सत्य उनको भी लिखना पड़ा अपने लिटरेचर के अंदर। वो भी लिख करके गए कि हमारे सनातन धर्म में मूर्ति पूजा बिल्कुल भी नहीं है, और ये यदि लोग करते हैं तो एक प्रथम सीढ़ी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। किसी ने भी मूर्ति पूजा को नहीं माना। अच्छा, आज आप आ जाओ, निरंकारी पंथ चलता है, चलता नहीं चलता? कितना बड़ा, आप दिल्ली कभी जाएंगे तो मेन दिल्ली के अंदर बिल्कुल वो सोनीपत वाले हाईवे पर इतना बड़ा बुराड़ी के अंदर कितना बड़ा उनका ग्राउंड है, और हर साल मेला होता है। महानुभाव, आपका तो 6-7 साल में एक बार अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है, उनका तो हर साल होता है। और जितनी उपस्थिति और जितनी प्रबंध व्यवस्था हमारे 7 साल में नहीं हो पाती, उनकी हर साल होती है। अच्छा, वो क्या रामकृष्ण को मूर्ति पूजा को मानते हैं? बोलो जी, मानते हैं? मानते कोई? अच्छा, कबीरपंथी मानते हैं? नहीं मानते। ना कबीरपंथी मान रहे हैं, ना दादूपंथी मान रहे हैं, ना वर्तमान में निरंकारी वाले मान रहे हैं, ना धन धन सतगुरु वाले मान रहे हैं, और तो और आपके देवी देवताओं को दूसरे पंथ वाले, गुजरात में आप जाएंगे तो स्वामी नारायण संप्रदाय चलता, वो भी नहीं मानता। लेकिन उनके किसी के बारे में ये समाज में आपको कोई कहता हुआ नहीं मिलेगा कि ये मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं। लेकिन केवल ठीकरा, मूर्ति पूजा का ठीकरा केवल ऋषि दयानंद के सिर पर फोड़ा गया। ये षड्यंत्र चला है ऋषि दयानंद के खिलाफ, समझने की आवश्यकता है। और ये षड्यंत्र हम लोगों के द्वारा नहीं, ये षड्यंत्र दूसरे लोगों के द्वारा चलाया गया, जो ऋषि दयानंद को फ्लॉप करना चाहते थे। और आप जानते हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, आप सब प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं। ऋषि दयानंद को पीछे करने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को आगे किया गया जिनका राष्ट्र, धर्म, संस्कृति, समाज के लिए कोई भी योगदान नहीं था, और ऋषि दयानंद जैसा महापुरुष को पीछे किया गया। एक संत को हिंदुत्व के नाम पर, संत परंपरा के नाम पर सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा दिया, जिनका धर्म संस्कृति के लिए लेश मात्र भी कोई योगदान नहीं है। एक राजनीति के शिकार ऋषि दयानंद हुए यार, समाज राजनीति का शिकार हुआ, और कुछ हमारी भूलें भी थी। तो चिंतन करने की आवश्यकता है कि इन 200 सालों में हमसे जो कुछ भी भूलें हुई हैं, उन भूलों को हम सुधारेंगे। और हमारे खिलाफ जो लोग राजनीति करके हमको नष्ट करना चाहते हैं, हमारे अस्तित्व को समाप्त करना चाहते हैं, उन लोगों की चाल को भी समझ करके हमको बहुत सावधानी पूर्वक अपने कदम रखने पड़ेंगे, तब जाकर के हम ऋषि दयानंद की विजय धरती पर करा पाएंगे। देखो, प्रचार करना पड़ता है। आज दूसरे लोगों को देखो, उनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उन्होंने प्रचार के सिस्टम को अपनाया तो अपने गुरुओं को कहां तक उन लोगों ने पहुंचा दिया, है ना? हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हम प्रस्तुतिकरण नहीं कर पाए। सब कुछ है, लेकिन हम पैकिंग उसकी नहीं कर पाए। दूसरे लोगों के पास माल कुछ भी नहीं है, लेकिन पैकिंग करने जानते हैं वो।
तो कहीं ना कहीं षड्यंत्र हुआ है। और आने वाले इन 2 सालों के अंदर हमको गांव गली तक जाकर के पूरी ईमानदारी के साथ में, पूरे समर्पण के साथ में, जो भी अपने आप को थोड़ा सा भी ऋषि दयानंद का ऋणी समझता है कि उस ऋषि के मेरे ऊपर बड़े उपकार हैं, आर्य समाज का जो अपने आप को ऋणी समझता है, उस व्यक्ति को एक संकल्प लेकर के ईमानदारी के साथ में काम करना पड़ेगा। मैं देखता हूं समाज के अंदर, एक बार मैं बस से जा रहा था तो मुझे एक व्यक्ति बाइबल दे करके गया। मैंने उससे मना किया कि मुझे नहीं चाहिए। उस व्यक्ति ने जबरदस्ती मेरे साथ में की। मैंने संन्यास नहीं लिया था उस समय। जबरदस्ती कहता नहीं लेकर के जाओ। मैंने कि मैं क्या करूंगा, मैं पढ़ूंगा ही नहीं। बोले नहीं पढ़ो, कोई बात नहीं, अपनी अलमारी में रख देना, अपने कमरे में जाकर के पटक देना। उस व्यक्ति का चिंतन देखो, वो जानता है कि अगर ये पुस्तक इसके पास में पहुंच गई तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 2, 4, 6, 10 साल बाद कोई ना कोई व्यक्ति तो इनके कमरे में आएगा और इस पुस्तक को देखेगा। और यदि कोई भी ना देख पाए, उसको नहीं पता ये साधु परंपरा से है, वो ये समझता है ये सामान्य व्यक्ति भी गृहस्थी भी रहा हो और ये बाइबल को अपने घर में लेकर के जाएगा, ये ना पढ़े, इसकी आने वाली पीढ़ी ना पढ़े, 2-3 पीढ़ी के बाद यदि उसकी लाइब्रेरी के अंदर वो पुस्तक रखी हुई है तो आने वाली पीढ़ी में कोई ना कोई ये व्यक्ति जरूर समझेगा कि मेरे दादा, मेरे परदादा, मेरे दादा के दादा कभी ना कभी बाइबल से संबंधित रहे हैं और इस परंपरा को मानते रहे। उन व्यक्तियों का दर्शन देखो, उनकी सोच देखो, कितनी आगे की सोच है उनकी। एक व्यक्ति मुझको मिला, वो व्यक्ति मुझको उनका बांट रहा था जो आजकल रामपाल दास चले, रामपाल दास है ना, उसने गीता अपनी नहीं लिख दी है, 2 अक्षर नहीं जानते गीता के, वो संस्कृत विद्या को बिल्कुल भी उस व्यक्ति ने पढ़ा नहीं है और ऊट पटांग वैदिक सिद्धांतों के विपरीत बोलता है, खुलेआम बोलता है और पूरी तरह से नास्तिक वामपंथी व्यक्ति है ये। न राम को मानता, न कृष्ण को मानता, न शिव को मानता, किसी को भी नहीं मानता, लेकिन फिर भी कोई भी हिंदू रामपाल को दोष नहीं देता, सब आर्य समाज को दोष देते हैं। कितना बड़ा षड्यंत्र हमारे साथ में हुआ। रामपाल के शिष्य भी गीता बांट रहे हैं। मैंने कहा ये क्यों बांटते हो? कहते ये तो गुरु जी का प्रचार है, बाबा जी का प्रचार है। हमने कहा आप प्रचार करते हो, आपको कुछ पैसा मिलता है? बोले नहीं मिलता, वो निःशुल्क प्रचार में लगे हुए हैं। एक व्यक्ति हमको आसाराम वाले मिल गए, वो भी बस में उनका साहित्य बांट रहे, पुस्तकें बांट रहे, उनके बारे में बता रहे हैं। तो मैंने कहा आप इतनी मेहनत करते हैं, आपको कुछ पैसा मिलता है? बोले नहीं मिलता। मैंने कहा क्यों करते हो? कहते हैं बाबा जी की सेवा। क्रिश्चियन मिशनरी के लोग घूम रहे हैं, वो भी निःशुल्क घूम रहे हैं, सब कुछ अपना घर परिवार छोड़ करके दिन रात एक करके काम कर रहे हैं। राम रहीम वालों को देख लो, आशाराम वालों को देखो, रामपाल वालों को देखो, ये सब कहते हैं हम बाबा जी के काम में लगे, बाबा जी की सेवा है, बाबा जी की सेवा है। भैया हमारे बाबा जी वाले कहां चले गए? हमारे बाबा जी वाले घर छोड़ करके राजी नहीं है, या सत्संग में 2 घंटे बैठने के लिए राजी नहीं है। अभी कार्यक्रम भी समाप्त होगा तो हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब आपको धन्यवाद देंगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग कार्यक्रम में आए। अरे क्या खाक धन्यवाद है? इस समाज के लिए हमारा कुछ दायित्व तो नहीं है क्या? या इन्हीं लोगों का दायित्व, हम लोगों का दायित्व? भाई सबका कर्तव्य, समाज हम सबका है। यदि समाज को बचाना चाहते हो तो समाज के लिए आपको समर्पण करना पड़ेगा, अपना योगदान देना पड़ेगा, तब जाकर के समाज बचेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो ऋषि दयानंद जी महाराज के विषय में और आर्य समाज के विषय में जो भ्रांतियां समाज में फैलाई जा रही हैं, हम लोगों को उन भ्रांतियों को दूर करने के लिए सन्नद्ध होना पड़ेगा, तब हम ऋषि दयानंद को प्रस्तुत कर पाएंगे। अभी मेरे से एक सज्जन बातचीत कर रहे थे, कार्यक्रम मेरा ऑनलाइन था, कहते हैं ये बताओ स्वामी जी कि हम आर्य समाज को व्यापक कैसे करें, ऋषि दयानंद की बातों को लोगों को कैसे समझाएं। अरे मैंने उनको बताया कि आप एक ऐसी भूमिका तैयार करो जिससे व्यक्ति को ये आप बताने में सक्षम हो पाओ कि हाँ, आर्य समाज के अलावा दूसरा कोई चारा हमारे पास में नहीं है, आर्य समाज के अलावा दूसरा कोई विकल्प हमारे पास में नहीं है। यदि आप ये बात समझाने में सफल हो गए तो आप लोगों को आर्य समाज से जोड़ पाओगे। ये टेक्निक आपके पास होनी चाहिए और उसके लिए सबसे बड़ी बात यह कि आपका स्वाध्याय होना चाहिए। आपको पहले ये तो पता लगे कि आर्य समाज ने किया क्या है, स्वामी दयानंद ने किया क्या है। जब आप भी खुद नहीं जानते ऋषि दयानंद और आर्य समाज के बारे में, तो हम दूसरे व्यक्ति को क्या समझा पाएंगे? आपको जानकारी होनी चाहिए। बड़े गर्व के साथ में मैं इस बात को कहता हूं। ऋषि दयानंद जी महाराज के जीवन वृत्त को आप पढ़ें, उनके कार्यों को देखें, तो मैं वैसे महापुरुषों का किसी का क्रिटिसाइज नहीं करता, लेकिन जहां तक मैंने पढ़ा, इतिहास को देखा है, सुना है, समझा है, ऋषि दयानंद जी महाराज जैसा महापुरुष मुझे कोई धरती पर नजर नहीं आता। ये मैं आर्य समाज के मन से बोला हूं, इसलिए इस बात को नहीं कहता हूं। आज भी मेरा चैलेंज, मैं इस बात को बड़े गर्व के साथ में कहता हूं कि यदि आज मुझे ऋषि दयानंद से बढ़कर के कोई मिलता है तो मैं उसका प्रचार करना शुरू कर दूंगा। आज तक के जीवन काल में तो मुझे ऋषि से बढ़कर के कोई मिला नहीं, इसलिए मैं ऋषि से बंधा हुआ। हम कोई पाखंड नहीं है, हम कोई गुरुडमवादी नहीं है, हम किसी एक के खूंटे से बंधने वाले नहीं है।
हम सत्य के प्रचारक हैं, लेकिन सत्य हमको कहीं नजर आता तो ऋषि दयानंद के पास नजर आता है। बाकी लोगों ने तो दुकानें खोली हुई धर्म के नाम पर, समाज को बहकाने का काम कर रहे हैं।